हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम मम्मी को लेके ओके कूल आज हम मम्मा को लेके थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट में काम था, बट वी हैव पैक्ड आवर लंच। छोले वाले चावल हमने पैक किए, पानी सब कुछ हम लेके जा रहे हैं। हम कहीं बाहर नहीं खा रहे मुंबई में भी। मुंबई में हमने मतलब तो कुछ भी बाहर दैट इज इनसेन दैट हम मुंबई में बाहर नहीं खाते। नहीं मुंबई आते बाहर से खाने के लिए थे, बिकॉज वी कम अड्डे फिक्स अड्डा। हाँ, अड्डे फिक्स। कौन से अड्डे फिक्स है हमारे? अमर जूस सेंटर, वहाँ से पाव भाजी, फिर इधर सेव पूरी वाला है, वहाँ से सेव पूरी, दही पूरी और गोलगप्पे, पानी पूरी। बेस पानी इन मुंबई पानी पूरी। एंड देन एक ये स्टेटस, एक मिनट ये पकड़ना, मैं सीट बेल्ट डाल। स्टेटस साइन में इडली चिली। एक मिनट आगे करनी पड़ेगी। एक स्टेटस में इडली चिली और अपना हिचकी ऑल्सो वी लव दैट। हिचकी बीकेसी। अरे वो इतना नहीं है, लेकिन सैंड पिज्जा अपना सेंटा क्रूज वेस्ट में, उसका ग्रिल सैंडविच, वेज ग्रिल सैंडविच। अभी हम कुछ नहीं खाते। हमने कुछ नहीं खाया, यही खाते थे और भी कुछ था। इतने ही दिन रहते थे हम, 4-5 दिन। इस बार बहुत ज्यादा हो रहा है, बट आई टेल यू द रीजन आफ्टर लेटर। लाइक इस व्लॉग में ही मैं रीजन बताऊंगी कि मैं क्यों इतना ज्यादा टाइम बॉम्बे में हूँ। एंड मम्मी हाय बोलो। हाय। मम्मी इज लिटिल शाय क्योंकि वो इतना व्लॉग नहीं करती हैं, बट इस बार मैं मम्मी के साथ एक वीडियो बनाऊंगी, मैं और मम्मी। है ना मम्मा? हाँ जी। तुसी बना सो ना मेरे नाल? बट आई स्पीक इन पंजाबी विद माई मॉम, क्योंकि मैं अगर हिंदी में बात करूंगी ना तो बहुत फॉर्मल लगेगा, मुझे फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। और मम्मी हम दोनों आपके घर पे रह रहे हैं, कोई रिव्यू? वो आपका घर है, हमारा I'll tell you the reason, but it's fun. इस बार हमारा बहुत ज्यादा खिंच गया। लिटरली आदित्य इतने दिन नहीं रहा, मैं तो 1 महीना रही हूँ शादी के बाद। आदित्य नहीं रहा है, बट इट्स फन। क्या कर सकते हैं। So now I'll get you after some time. Bye. So it took us 3 hours. क्रॉफर्ड मार्केट सारा काम हो गया। वी सो टायर्ड। अभी कहीं गाड़ी रोकेंगे ताकि हम लोग खा सके खाना जो पैक करके लाए, है ना? कहाँ रोकनी है? थोड़ा सा यहाँ से निकल जाते हैं। लोकेशन पाओ तो जाना है। हम लोग चौपाटी के वहाँ है। हो गए नजर वही बिल्कुल ये चौपाटी है एंड एकदम सी फेस के यहाँ। एंड यहाँ पर मैं बहुत अपनी फ्रेंड के साथ खाने आती थी। अब सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ आई है और बेस्ट मम्मी के साथ। सो वी आर ईटिंग छोले वाले चावल, कॉम्पैक्ट फूड। ये सबकी डब्बियाँ बनी हुई। हाँ ना, क्या कर रहा तो इतना ही है, मेरे को तो और। हाँ तो इतना ही है। ऐसे तो कुछ बोला थोड़ी है, मैं तो अपनी। ये तो सरप्राइज एलिमेंट था इनका। मेरा भी खोल दो। नीचे ना ये प्लास्टिक है, ये नमक नहीं है, काटता बहुत काटता। ऐसे बोलते हो नमक काट रहा हो। एक बार मम्मा छोले जरूर बनाए। छोले देख ऑलरेडी बॉइल पे दिन। अच्छा बोल। तो छोले वाले चावल ईटिंग इन कार विद वेफर। नमक बहुत कम है। बहुत कम है, खाओ ना। बहुत बोलते होते ना नमक। अचार चटनी कुछ नहीं है। चलो खा के बात करते हैं। हाथ मत मारियो।
Presently, lighting of candle is not permitted. So just because of COVID, यहाँ पे कैंडल्स हम नहीं चला सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता, दिस इज़ माउंट मैरी चर्च इन बैंड्रा। मैं पहले आया हूँ यहाँ पे, हम आए हैं वैसे पहले, और इधर कैंडल जलाते हैं, सामने चर्च है। So we are back home and मैं जो इम्पोर्टेंट बात करने वाली थी, so let me talk about it. So मेरी पूरी like our whole family apart from Adi's grandparents and us, like 4 people are outside the house. मतलब हम लोग ट्रैवल ही कर रहे थे इतने दिनों से, because they were at my बुआ's place, आदित्य's बुआ's place, and हम लोग मुंबई के लिए आ गए थे. So Aditya's parents and everyone in the house मतलब हम 3rd नवंबर को घर से निकले थे एंड 10th नवंबर को पापा की रिपोर्ट आई थी सबसे पहले, क्योंकि पापा का बुखार उन्हें चढ़ा था हमारे निकलने के बाद। तो उनको फिर जब टेस्ट कराया उन्होंने, 9th नवंबर को टेस्ट कराया उन्होंने, उनकी 10th नवंबर को रिपोर्ट आई, तो पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। एंड फिर उसके बाद पूरी फैमिली का हुआ नेक्स्ट डे, उनकी 2 दिन के बाद रिपोर्ट आई एंड घर में सारे ही लोग पॉजिटिव आए। तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा पैनिक तो हो ही गया था, इसलिए मैंने तो दिवाली ब्लॉग में भी बोला था कि थोड़ा सा डर तो है, बट दिवाली से एक रात पहले दोबारा ब्लड टेस्ट वगैरह सब कराया था। कोविड की दोबारा नहीं कराई थी टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट वगैरह कराया था, तो उसमें रिकवरी आ गई थी। तो मतलब ये पता लग गया था कि रिकवरी की साइड जा चुके हैं सब लोग। तो सो द हाउस जो वहाँ का घर है वो गवर्नमेंट की तरफ से सील हो गया है बाहर से 28 ऑफ नवंबर, कोई अंदर नहीं जा सकता। बट ये अच्छा है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें रोज फोन आ रहा है वहाँ पे, एंड यू नो दे आर मॉनिटरिंग एंड एवरीथिंग, तो बहुत अच्छी बात है। बट वो सील लगा हुआ है, इसलिए वी कैन नॉट गो फ्रॉम हियर। तो हमने एक्सटेंड किया है। इट्स माय फैमिली ओवर हियर, तो इतना दिक्कत नहीं है, बट स्टिल एक वी आर लकी कि यार हम एक्चुअल में कहीं अभी घूमने नहीं गए, बिकॉज अगर हम कहीं घूमने गए होते तब हमें घर वापस आना ही होता, और तब तक कोई सील नहीं लगी थी, तब तक टेस्टिंग भी ना हुई होती। अगर हम इसके बर्थडे के टाइम पे गए होते तो हम 3-4 दिन के लिए कहीं गए होते और वापस आ जाते, एंड तब तक पता ही नहीं था, पता नहीं हमने क्या डिसाइड किया था। रैंडमली इस बार दादा दादी भी मतलब बहुत टाइम बाद ऐसे अब कम जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एज, बट इस बार पता नहीं क्या हुआ, वो बुआ के घर ऐसे ही गए थे 4-5 दिन रहने, तो हमसे जस्ट 2-3 दिन पहले हमसे पहले वो निकले थे एंड वो 4-5 दिन ही रहने गए थे। एंड सैटरडे को ही मैंने ब्लॉग किया था, उससे पहले जब मेरी आदित्य के पेरेंट्स ऊपर आए थे एंड वी हैड अ दिवाली पार्टी विद देम। जिस दिन पापा ने कोविड का टेस्ट कराया ना, उस दिन दादा दादी ने आना था वैसे वापस, लेकिन फिर उन्हें मना करा कि 1 मिनट अब ये रिपोर्ट भी चेक कर लें कि क्या आ रही है इनकी, फिर उसके बाद आ जाएंगे। 1-2 हफ्ते पहले भी उन्होंने कोविड का टेस्ट कराया था, थोड़ा उन्हें बुखार था तो डर के मारे, बट उस समय नेगेटिव आया था, तो एवरीवन वर थिंकिंग कि इस बार भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि पापा को यूरिन इन्फेक्शन निकला था, सारी टेस्टिंग हुई थी तो यूरिन इन्फेक्शन निकला, तो फिर वो खाई दवाई, वो ठीक हो गया था। एंड but we really feel ourselves lucky that we were in Mumbai and not anywhere else. फिर मेरी मुंबई वाली फैमिली ने भी सबने डिसीजन लिया कि तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। I am little bit scared, like nervous, because अब ठंड बढ़ गई है दिल्ली में, हमारे लिए थोड़ी दिक्कत होगी। दिल्ली में केसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्लस मेरी मेडिकेशन थी आफ्टर द वैक्सीनेशन वो खत्म हो रही है ऑन 22nd,
सो आई वॉज ऑन प्री प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन, चिकन पॉक्स और वो सब। और अगर आप मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो करते तो आपको अपडेट नहीं होगी, बट प्लीज़ फॉलो मी देयर, आई कीप ऑन पोस्टिंग। तो मेरी वो 3 months की फिर मेडिकेशन थी जो 22nd को ख़त्म हो रही है। सो मे बी नेक्स्ट मंथ वी आर ट्राइंग टू कंसीव। तो मुझे बहुत डर है कि सबको ही एक बार कोविड होना है, अब क्या सिचुएशन होगी, कैसे होगा, बिकॉज दिस इज लाइक अ हर्ड इम्यूनिटी, लाइक यू नो अराउंड मी। मेरे बॉम्बे वाले घर में सबको कोविड हो चुका है एंड अब दिल्ली वाले घर में भी हो चुका है। सो इट्स लाइक अ हर्ड इम्यूनिटी, बट आई डोंट नो एनीथिंग कि हमारे क्या। तो हमने तभी डर के मारे सोचा, बिकॉज मेरी मेडिकेशन चालू थी, मेरे को वैसे भी मैंने इंजेक्शन्स लगाए हुए हैं, यू नो अदर वायरसेस विच मैंने इंजेक्शन लगाए हैं। तो इसलिए हमें था कि हम यहाँ ही रहें। एंड इवन आवर फैमिली टुक दिस डिसीजन, बोथ द फैमिलीज, कि तुम अभी मत आओ। काम बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, एवरीवन हैज, इट्स लाइक माय मम्स प्लेस। हम भी तो एक्चुअली उतने ही दिन की प्लानिंग करके घर से निकले थे कि हमने हाँ इस डेट को निकलना है, उस हिसाब से हमने कपड़े रखे थे, उस हिसाब से और चीजें रखी थी। बट ऑब्वियसली जब वो प्लान, सबका रूटीन चेंज होता है। इवन वी वर प्लान कि उसके पहले का कंटेंट बना है, जैसे ही जाएंगे। लकीली आई हैड माय लैपटॉप, तो मेरी कंसल्टेशन सारी चालू है। जस्ट बिकॉज हम इस बार कार से आए हैं तो हमने सामान मतलब अपना, जैसे कैमरा बैग मैंने पूरा भर लिया, लैपटॉप मैंने भी अपना रखा, खुशबू ने भी अपना रखा, मतलब जैसे हमने सामान बाई चांस ले लिया, नहीं तो अगर एक ने भी लैपटॉप नहीं रखा होता ना तो काम बहुत दिक्कत आती, बहुत सफर करता। बट मैं अपनी कंसल्टेशन पूरा दिन लेती हूँ, बट एक रूटीन बहुत चेंज होती है। लाइक एक्सरसाइज वे वी यूज्ड टू डू, यू नो सुबह शाम करते थे, अब वो सिर्फ हफ्ते में 4 times a week जरूर होती है, लाइक 4 times a week एंड रिगरेस वाली अच्छी। बट एक रूटीन बहुत चेंज होता है फ्रॉम योर स्पेस इफ यू गो इनटू एनीवन स्पेस। एंड आई एम नॉट इन दिस हाउस सिंस 10 years नाउ। लाइक मैं पहले 2 साल कॉलेज पढ़ने गई, फिर यू नो आई गॉट मैरिड, तो मैं 10 साल से ऑलमोस्ट यहाँ नहीं हूँ। एंड अब even like I don't miss, like whenever I'm in Delhi also, touch wood, that house, that is my private space. So मुझे वो बहुत अच्छी लगती है कि मेरा ऑफिस होता है, मेरी प्राइवेट स्पेस होती है। बट यहाँ आने से आई लव दिस हाउस, बट एक चेंज हो जाता है बहुत चीज़ों का, जो एडजस्टमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। बट एनी वे वी आर लकी दैट वी आर इन द हाउस, वी हैव यू नो हाउस इन 2 very big cities of India, if you say of the world you can say, because these 2 cities are always in highlight. And इतने बड़े घर होने, that is a blessing. Like even if you see the Mumbai house as compared to Mumbai, I'll show you, I'll do a house tour one day. So Mumbai house is also big enough to be comfortably stayed. And even seriously we are lucky कि हम अपने घर में आए हैं, because हमने बाहर का खाना नहीं था। हम घर का खा रहे हैं। इवन अभी तक मुंबई में आए हमें अब 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, एंड हमने एक दिन भी बाहर का नहीं खाया, बिल्कुल एक चीज लेके भी नहीं खाई है हमने। रिलेटिव्स में भी हम एक ही रिलेटिव को मिले हैं, दैट इज माय कजिन्स। उनको सबको मतलब उनके घर पे कोविड हो चुका है, सो दैट इज आल्सो हर्ड इम्यूनिटी। उनको जब लॉकडाउन था उनको तब हुआ था वो भी, तो फिर इसलिए वो हर्ड इम्यूनिटी वहाँ पर भी बन जाती है फॉर अ फ्यू टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मास्क और प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, हम हर चीज़ का प्रिकॉशन लेते हैं। बट वी हैवंट विजिटेड एनीवन एल्स एंड वी आर एट होम डूइंग आवर रूटीन वर्क। थोड़ा सा होता है तो राउंड मारने चले जाते हैं, दैट टू गाड़ी में ही, और फिर गाड़ी से ही आ जाते हैं। हाँ, बस और कुछ नहीं। करंट अपडेट अब ये है कि अब घर में ठीक है। अब कई दिन हो गए हैं कि अब फीवर बिल्कुल नहीं चढ़ा है, ऑक्सीमीटर पे वैल्यू बिल्कुल ठीक है। पापा का ऑक्सीमीटर मतलब ज़्यादा 91 92 तक ड्रॉप हुआ था 1-2 दिन, तब थोड़ा सा डर था, बिकॉज डॉक्टर ने बोल दिया था। बट उस समय हमने अपने इंस्टाग्राम या कहीं दिखाया भी नहीं था, दिस इज द फर्स्ट टाइम। इसीलिए तो क्योंकि अब थोड़ा डरे हुए थे, फिर डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ। तब हॉस्पिटल एंड एक्चुअली हाँ, हॉस्पिटलों की हालत बहुत खराब थी। एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर्स भी ना रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज अगर कल कुछ ऊपर नीचे हो गई तो फिर नाम ही आएगा कि डॉक्टर ने कहा आप होम आइसोलेशन में रहो। अगर वो कहें जी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, आपने हमें हॉस्पिटल जाने क्यों नहीं दिया, आपने तो कहा घर में ठीक हो जाएगा, तो इसलिए डॉक्टर ना फिर चांस नहीं लेते, वो भी कहते हैं आप चले जाओ हॉस्पिटल ही चले जाओ। बट वो अगले जैसे एक रात हमने कहा चलो एक रात निकालते हैं किसी तरह,
नेक्स्ट डे फिर हमने पहले ओपीडी में जाके डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा कि नहीं, अगर आपका ये ज्यादा दिक्कत आती है तब आओ, नहीं तो अभी आपका ठीक है, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस इन्फेक्शन ही होने थे। हाँ। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने भी अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। ठंड भी बढ़ रही है, उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर टेंट लगाए हैं, तो यार अब बहुत सारी चीजें हैं। एंड उस समय मेरे पेरेंट्स ने भी अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हुआ है उनके इधर डॉक्टर, बल्कि इधर एक काफी अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनसे बात करी, उन्हें सारी रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिकवरी इनकी चालू हो चुकी है, तो अब कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, घर में ही रहे, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो बस फिर वो 2 या 3 दिन का एक पीरियड था जो थोड़ा सा पैनिक हो गए, बट ये ठीक हो गया। एंड कोविड अगर आपके घर में, मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स में भी देखा है, जब उनके किसी के घर में कोविड होता है, दे जस्ट गेट पैनिक। तो मैं यही सीखा है, आधी बीमारी दिमाग की है ये। हाँ, कि पैनिक मत करो बिल्कुल भी। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम वेयर आदित्य रियलाइज्ड कि जब घर से बाहर होते हैं तो कैसे, बिकॉज़ इट हैज हैपेंड टू मी सो मेनी टाइम्स व्हेन आई एम नॉट इन माय मुंबई's हाउस, और यहाँ कुछ ना कुछ गलत हो गया, या जैसे जब यहाँ कोविड हुआ था तो मैं बिल्कुल यहाँ नहीं थी। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एज अ हस्बैंड ही सॉ कि कितना एक लड़की को एक्चुअल में देखना पड़ता है। मैंने इसे मतलब इसने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ, मैंने इसे खुद कहा, मैंने कहा यार अब समझ आता है कि सच में जब इधर सबको कोविड हुआ था, सबकी तबीयत खराब थी, तब नहीं, बट कुछ भी इन जनरल भी कुछ भी हो कि तब तेरे को कैसे लगता है, हाँ, कि अब मेरे को यहाँ पे एक वो हर टाइम मन में, चाहे आप यहाँ कुछ भी करो, लेकिन एक मन में वो चलता रहता है कि यार अभी शिट, वो रहता है, बस वो ठीक हो जाए, अभी वो रिकवरी स्टेज पे चले जाए, फीवर उतर जाए, ऑक्सीमीटर पे, कोई भी परेशानी हो। So, मैं ये सोचती हूँ कि हर लड़के को ये समझना चाहिए कि लड़कियों के लिए आसान नहीं रहता to leave their house or their space, even if they go to the very lavish house or very big shot house after marriage, but एक कहीं ना कहीं वो रहता है अंदर टेंशन और इनसिक्योरिटी के पीछे से कैसे चल रहा होगा सब कुछ। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही अंडरस्टूड एंड ही टोल्ड मी कि यार खुशबू, तूने इतने साल दिए घर पे, और मुझे अब समझ में आता है कि तू कैसे मैनेज करती है व्हेन थिंग्स आर नॉट गुड इन दिस। सीरियसली, मतलब एक होता है कि हाँ, मैं खुशबू का हमेशा साथ दिया, मैंने कभी भी खुशबू को ऐसे नहीं कि नहीं कि तू अभी वहाँ की ऐसे, लेकिन मैं ठीक है, मैं बहुत सारी चीजों में, मैं बहुत सारी चीजों में दिलासा दे सकता हूँ, सब मैं इसके साथ खड़ा हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो पेन फील ना तब होती है जब खुद के साथ होता है। जैसे कहते हैं ना, हर चीज आप तब फील कर पाते हो जब तक आपके साथ कुछ नहीं होता। और जैसे मेरी मम्मी का जब पैर पे हुआ था, हाउ मेनी डेज, मैं कितने दिन यहाँ रहती, क्योंकि मेरा काम था, सब कुछ था, मैं इमरजेंसी में छोड़ के आई थी, बट फिर मुझे जाना पड़ गया था जल्दी। आई थॉट ऑफ कमिंग बैक, बट देन आई गॉट इनटू यू नो माय मेडिकल इश्यूज एंड माय डिप्रेशन, सो आई डिड नॉट कम। बट उस समय यू नो दैट इज व्हाट यू फेल्ट टुडे, तो ऐसे होता है। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ को ना बहुत साथ देना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि लड़की ने अब घर छोड़ दिया तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, ये मत देखो, ऐसे मत सोचो कि अब बस इसका घर यही है और वो, ऐसा नहीं होता। हम ब्लेस्ड है कि हमारे दोनों घर में हम लोग इक्वल participation करते हैं, like this house is also my house and that house is also my house, and we give equal time, like even he is staying for the first time for 15-20 days, so how do you feel? इस बार तो 20 days से भी ज्यादा ही हो जाएंगे, 25 days। I am feeling, यार पता है कुछ नहीं है, मेरे को तो अपना घर ही लगता है, मैं तो वैसे ही और घर जैसे ही ट्रीट होता है, लाइक ये कॉफी बना दे, ग्लास छोड़ दे। मैं फ्रैंकली बताऊं, छोटी मोटी चीजें तो जैसे कोई चीज अगर मेरे को लग रही है जैसे वो थोड़ी ठीक नहीं है तो मैंने ठीक कर दी। वो मम्मी कह रही थी जैसे मेरे को नहीं आती है, हमने सोचा चलो तुम लोग जाओ तो फिर करा लेंगे, ठीक है, छोटी मोटी चीजें जैसे कुछ होती हैं। मैंने कहा मेरे को नॉलेज है, मैं घर में हूँ तो कर लेता हूँ, दिवाली की लाइटिंग लगाई और बहुत सारी हेल्प कर दो। तो वी डू दैट यू नो टुगेदर, कि वो अगर मेरा घर है तो ये भी मेरा घर है। So you know we do that and that's how relationship goes in long run. इसलिए हम दोनों की टचवुड बॉन्ड है because we give equal respect. फैमिलीज में बहुत खिटर पिटर रहती है, ये नहीं है कि मेरे वो घर में ही सारी लड़ाई और यहाँ नहीं होती, यहाँ पर भी हमारी बहुत जगह चलती है, बहुत बार चलती है, बट यू नो दैट इज पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ द फैमिली। तो चलता ही रहता है, लड़ाई भी चलती रहती है, प्यार भी चलता रहता है, सही है, ठीक है, ओके, एंड वी एक्सेप्ट इट, लाइक ये नहीं है कि हम उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करते। इट इज लाइक
normal. It's very normal that when 5 people or 10 people stay together, they fight and all. तो यहाँ पर भी वैसे बहुत चलता है और वहाँ पर भी चलता है, and we like ठीक है, but वो फैमिली है, पेरेंट्स आर पेरेंट्स। अब नाखून इतने बढ़ने आए हैं, वो मेरे नाखून जस्ट घर से निकलते ही एक थी, मेरे को लगभग 2 हफ्तों में मैं अपने नेल्स काटता हूँ, तो घर से निकलते ये था कि चल बिल्कुल काट के निकले, 15 दिन की कैलकुलेशन है, घर पहुंच के फिर वापसी में हम यहाँ से ही मैं अपने नाखून यहाँ से ही निकाल के जाऊंगी, ये अपनी दाढ़ी मैं एक बार अब थोड़ा हेयर कट सब यहाँ से करवा के जाएगा, बिकॉज वहाँ जाके दिल्ली में बहुत कोविड फैला हुआ है। करना वैसे अभी ये ठीक हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली वगैरह ना, ये थोड़ा बढ़ गया है एंड ये अभी और पॉल्यूशन और ठंड की वजह से थोड़ा बढ़ गया ये, लेकिन अभी कंट्रोल आ जाएगा। ये देखना अभी 1 हफ्ते के बाद ये केसेस हमारे दिल्ली में बहुत कम हो जाएंगे। जैसे एक ये पैनिक आ गया कि वो जो फिगर है बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन ठीक है लोगों ने थोड़ा ढील भी करी है, ये बात सच्ची है, लेकिन ये देखना 1 हफ्ते में चीजें नॉर्मल हो जाएगा। और भी जगह पर लोग बिना मास्क के दिल्ली में क्योंकि ठंड और पोल्यूशन की वजह से थोड़ा बढ़ गया और ज्यादा हाईलाइट हो गया, लेकिन सच बताऊं हम भी गुजरात में होके आए हैं, मुंबई में घूम रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहनते, बहुत सारे बहुत नहीं भी पहनते और बहुत पहनते भी, बहुत पहनते दोनों तरफ। अच्छा मुंबई में गाड़ी में लोग बहुत सारे नहीं पहनते और यहाँ कोई रूल नहीं है, यहाँ कोई रूल नहीं है गाड़ी में, बिकॉज हमें है कि चलाना हम चाहे मैं अकेला इधर गाड़ी चलाई है, चाहे हम गाड़ी में 4 जने बैठे हैं, सबने मास्क पहना है। And before going, I just go to my चाचू's house because my दादी is over there. So I last में मैं उनको जरूर मिल के आऊंगी because she was with us for Diwali and all the functions. Then she went to my चाचू's house, तो मैं उनको जरूर मिल के आऊंगी। नेरुल रहते हैं तो यहाँ थोड़ा दूर है, लेकिन ये अब हमारे पास कार है तो ऑब्वियसली and my cousin and my cousin चिक्की, उसको मिल के आएंगे, वो चाचू का बेटा तो उन्हें मिल के आएंगे जाने से पहले, बट वी डोंट नो अभी कब जाते हैं, मे बी बाय पहले हमारा डिसाइड होगा कि हम कब जाते हैं, बिकॉज घर की सील खुलेगी, थोड़ा सा सबको यही है कि घर भी थोड़ा सैनिटाइज हो जाए, सब कुछ हो जाए, क्लीन वगैरह सब होए, उसके बाद हम जाए। I'm coughing, पर मुझे कुछ है नहीं थोड़ा ऐसे हो भूख आ जाती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी क्योंकि हम भी जब इधर पहुंचे ना, हम भी अपना टेम्परेचर चेक और ऑक्सीमीटर चेक कर रहे थे कि हमारा तो नहीं है कुछ, बट नहीं था, हमारा कुछ नहीं था। प्लीज बट सब प्रिकॉशंस लो, अपने लिए लो। हमें सच में नहीं पता कि हमारे घर पे कैसे कोविड का हुआ, बिकॉज मम्मा पापा कहीं नहीं जाते थे एंड वी रियली डोंट नो। तो अभी भी हमें ये बहुत मिस्ट्री लगता है दैट हाउ डिड दिस हैपन, बट इट हैपेंड and things got normal, so we thought of sharing it with you all. I hope you have enjoyed this video. Do subscribe to my channel, hit the button like, and stay connected for more and more videos, and do follow us on Instagram. Yes, do follow us on Instagram. You'll get a lot of updates over there. Bye.